हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। हमेशा की तरह हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों, जल्दी से आप कॉपी पेन निकालो और लिखना स्टार्ट करो। देखो, ये सब बेसिक आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, फिर भी आप लिखिए एक बार। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए गिवन फंक्शन। ओके, let डेल्टा y बी ए स्मॉल इंक्रीमेंट, है ना, इंक्रीमेंट या चेंज, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ y। ओके, कोरस्पॉन्डिंग टू ए स्मॉल इंक्रीमेंट या चेंज, कोरस्पॉन्डिंग टू ए स्मॉल चेंज कौन सा है? डेल एक्स। किसकी वैल्यू में? x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज है, वो है डेल एक्स। स्मॉल चेंज डेल एक्स इन दी वैल्यू ऑफ x, है ना, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं। देन दिस लिमिट, ओके, डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल y अपॉन डेल एक्स। ओके, इट रिप्रेजेंट्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। देखो, जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, उस चेंज का नाम क्या है? डेल एक्स। और x की वैल्यू में चेंज होने से y की वैल्यू में जो थोड़ा सा चेंज हुआ, उसका नाम क्या है? डेल y, है ना। और जैसे जैसे ये डेल एक्स अप्रोच करेगा 0 को, है ना, तो इस लिमिट को मैं क्या नाम दूंगा? dy बाई डी एक्स का, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो आप इस बात पर ध्यान दें। देखो, जैसे मेरे पास ये है ना, आप ध्यान दे रहे हैं मेरी इस बात पर। अच्छा, मैंने बात करी है डेरिवेटिव की, है ना। देखो, डेरिवेटिव एग्जिस्ट तब करेगा जब मेरा फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशिएबल, है ना। इसका ग्राफ कैसा होगा? बिल्कुल स्मूथ। ओके बच्चों, मान लो बच्चों आपके पास ऐसा है ना, ये कौन सा कर्व है? ये y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का कर्व है, ठीक है, इसका ग्राफ है ये। मान लो बच्चों ये मेरे पास पॉइंट है P, ओके, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है एक्स वाई, है ना। मतलब ये जो लेंथ है ना, ये वाली, ये मेरी है x, है ना, और ये जो लेंथ है ये कितनी है? y। सही है बच्चों। देखो, अगर मैंने इस x में थोड़ा सा चेंज किया, है ना, देखो आप ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। मान लो ये जो चेंज है मेरा, है ना, ये क्या है मेरा? डेल एक्स, है ना। और देखो, ये पूरा पॉइंट है ना, यहां से यहां तक जो मेरा x कोऑर्डिनेट था वो क्या बन गया? यहां पर क्या बन गया? x प्लस डेल एक्स, है ना। ये जो पॉइंट है ये x है, ओके। तो अगर इस x प्लस डेल एक्स को मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स में पुट करूंगा, तो वैल्यू क्या आएगी? y प्लस डेल वाई। ओके, तो ये पॉइंट कौन सा बन गया मेरा? Q, x प्लस डेल एक्स, और ये बन गया बच्चों y प्लस डेल वाई, है ना। ये जो पूरी लेंथ है ना, यहां से यहां तक जो पूरी लेंथ है, ये कौन सी है? y प्लस डेल वाई। ओके, तो बच्चों अब आप ध्यान दें, आप पहले फिगर ड्रॉ कर लें इसका, ठीक है। अब बच्चों जैसे जैसे ये Q पॉइंट मेरा P की तरफ मूव करेगा, है ना, तो जो बीच का जो गैप है ना डेल एक्स, ये क्या होगा? ये टेंडिंग टू 0 होगा। ओके बच्चों, है ना, ये बात सही है ना। तो आप इसे लिख लें। अब आप ये देखें, इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों, है ना, ये जो मेरी है ना हाइट, ये कितने हैं बच्चों? डेल वाई, है ना। और ये जो है, ये डिस्टेंस जो है, ये है मेरा डेल एक्स। ओके, तो आप ध्यान दें बच्चों कि अगर मेरा, है ना, अगर मेरा डेल एक्स अप्रोच करेगा 0 को, ओके बच्चों, तो आप ध्यान देना dy बाई डी एक्स, है ना, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल बनना स्टार्ट हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स के, है ना बच्चों। आप इस बात पर ध्यान दें, ठीक है। देखो, अगर मेरा जो इंक्रीमेंट है ना, ये डेल एक्स, अगर ये बिल्कुल 0 की तरफ अप्रोच करेगा, है ना, तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स का और डेल वाई बाई डेक्स का, डेल वाई बाई डेल एक्स का, है ना, इन दोनों क्वांटिटीज का, है ना, जो न्यूमेरिकल डिफरेंस है वो बिल्कुल छोटा होता रहेगा, है ना। और ये, है ना, हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिक, है ना, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली तो नहीं, अप्रोक्सीमेटली क्या होंगे? ये इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो इसके बाद बच्चों आप लिखें, ठीक है बच्चों, आप लिख लें। दिस मीन्स दैट ओके, दिस मीन्स दैट द न्यूमेरिकल डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस बच्चों? dy बाई डी एक्स का, है ना, और डेल वाई बाई डेल एक्स का, है ना, इन दोनों क्वांटिटीज का न्यूमेरिकल डिफरेंस, ओके, कैन बी मेड एज स्मॉल
एज स्मॉल एज वी लाइक, ओके, वी लाइक बाय मेकिंग, ओके, ये जो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है ना डेल एक्स का, ओके, सफिशिएंटली स्मॉल, ओके। देखो जैसे जैसे हम इसको खत्म करते रहेंगे गैप को, है ना, तो ये जो है ना, ओके, ये जो डिफरेंस है ये अप्रोच करेगा जीरो को, और ये दोनों क्वांटिटीज dy बाई डी एक्स और डेल वाई बाई डेल एक्स है ना, ये अप्रोक्सीमेटली बच्चों बराबर ही होने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल ये कभी नहीं होंगी, ओके। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो dy बाई डी एक्स है ना, वो लिमिटिंग केस कह सकते हैं डेल वाई बाई डेल एक्स का, है ना, एग्जैक्टली इक्वल नहीं कह सकते इसको, ओके बच्चों। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है। तो बच्चों इसके बाद जो अगला पॉइंट जो आप लिखेंगे वो लिखें, दिस मीन्स दैट, ओके, डी वाई बाई डी एक्स, सही है बच्चों, ये अप्रोक्सीमेटली, मैंने बराबर नहीं लगाया, अप्रोक्सीमेटली डेल वाई बाई डेल एक्स के इक्वल होगा, है ना, व्हेन डेल एक्स इज वेरी स्मॉल, मतलब टेंडिंग टू जीरो होगा, ओके, वेरी स्मॉल, ओके, दिस इंप्लाइज दैट। तो बच्चों ऐसे में जो मेरा डेल वाई होगा वो, ओके, अप्रोक्सीमेटली बराबर बन जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इंटू में डेल एक्स की, है ना। अब आप इस चीज को याद कर रहे हैं आज के बाद, बस हमने इस पूरी एक्सरसाइज में इसी को कैलकुलेट करना है ना, एक्स की वैल्यू में जो चेंज होगा उसके कारण वाई की वैल्यू में, है ना, न्यूमेरिकली कितना चेंज होगा हमें उसी को कैलकुलेट करना है, ओके, और इस फॉर्मूले की मदद से हमने बच्चों इसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। आई होप कि आपको जो थ्योरी का पार्ट है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ओके बच्चों। तो अब एक बात और लिखें, है ना, इट मीन्स दैट, अच्छा लिख लें, दिस मीन्स दैट इफ फॉर स्मॉल वैल्यूज, ओके, ऑफ डेल एक्स वी टेक, ओके बच्चों, वी टेक डी एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स, सही है बच्चों। देखो अगर बिल्कुल स्मॉल ही होता जाएगा ना तो क्या होगा, जो डी एक्स है उसको हम डेल एक्स के, है ना, इक्वल ले सकते हैं, देन, एक मिनट वेट करें, हाँ अब लिखें, देन डेल वाई इज इक्वल टू, ओके बच्चों, डेल वाई इक्वल बन जाएगा बच्चों, ठीक है, ये इक्वल बन जाएगा बच्चों डी वाई के, सही है। चलो बच्चों ठीक है, इन अदर वर्ड्स, है ना, लिख लें, इन अदर वर्ड्स डी वाई इज लिमिटिंग, देखो शुरू से मैं बात करता आ रहा हूं ये, है ना, कि जो डेरिवेटिव है लिमिटिंग केस है डेल वाई बाय डेल एक्स का, व्हेन डेल एक्स इज वेरी स्मॉल, ओके। इन अदर वर्ड्स डी वाई इज लिमिटिंग वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पूरे इसमें, है ना, थ्योरी में। इन अदर वर्ड्स डी वाई इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल वाई, ओके, व्हेन डेल एक्स, ओके, टेंड्स टू जीरो, ओके बच्चों। बस आपको केवल इतना ही काम करना है। तो बच्चों आपको मेनली आज क्या क्या करना है, ठीक है। अच्छा पहली बात जो हमने आज सीखी, ओके, तो पहली बात हमने क्या सीखी कि डेल वाई इक्वल होगा, ओके, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स के। अच्छा बच्चों कई बार क्या होता है, इस डेल वाई को ना जो ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, कई बार इसे हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं, ओके। तो ये कोई समस्या नहीं है कि नोटेशन कौन सा यूज किया आपने, सही है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, सही है। जैसे यहाँ पे डेल लिया ना, डेल वाई, इधर ऐसे अपने डेल एक्स लिया, ओके। अच्छा दूसरी बात बच्चों आप लिखे दी नंबर, है ना, ये जो नंबर है ना अपने पास, नंबर कहें या वैल्यू कहें, है ना, ये वाली ये, या फिर कौन सी, एक मिनट, और ये वाली कौन सी वैल्यू, डेल एक्स, ओके, इज समटाइम्स लिख लें बच्चों आप, इज समटाइम्स, अब सही है स्पेलिंग, समटाइम्स कोल्ड, ओके, कोल्ड एब्सोल्यूट, ठीक है बच्चों। इसका जो नाम होगा ना आज के बाद हम क्या रखेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, ओके। तो एब्सोल्यूट एरर ध्यान रखिए बच्चों इसका, ठीक है। इसके बाद लिखिए आप एंड, ओके, डेल एक्स बाय एक्स और डेल एक्स बाय, है ना, इस डेल को आप ऐसे दिखा सकते हैं ना, डेल एक्स बाय एक्स, ओके, डेल एक्स बाय एक्स इज कोल्ड रिलेटिव एरर, ओके, रिलेटिव एरर इन
एक्स। ओके बच्चों, अच्छा इसके क्वेश्चन बड़े इजी हैं। हो सकता है आपको थ्योरी जो है, थ्योरी का पार्ट थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, इसके क्वेश्चन आप यकीन मानो बहुत इजी हैं। ओके, और सीबीएसई में मतलब जैसे 4 मार्क्स में तो इसके क्वेश्चन नहीं आ सकते क्योंकि बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो 2 मार्क्स में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाते हैं, आप लिख लें। अच्छा तीसरी बात बच्चों, डेल एक्स बाय एक्स इंटू 100 है ना, इज कोल्ड परसेंटेज एरर, एरर इन एक्स। ओके बच्चों, परसेंटेज एरर इन एक्स। ओके, बस आप नाम ध्यान रखें इनका, ठीक है। रिलेटिव एरर सही है बच्चों, और परसेंटेज एरर और एब्सोल्यूट एरर सही है। बस आपको इन तीनों बातों को बच्चों याद करना पड़ेगा, ठीक है। और मेनली आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को याद करना है। ओके, ये फॉर्मूला आप याद कर लें। इसके बाद बच्चों आप लिखें क्वेश्चन नंबर 1 इवेल्युएट। चलो हम ये क्वेश्चन लेकर चलते हैं, रूट 25 है ना, रूट 25.3। ओके, 25.3 इवेल्युएट रूट 25.3 यूजिंग डिफरेंशियल्स। ओके बच्चों, यूजिंग डिफरेंशियल्स। ओके, हमें डेरिवेटिव का यूज करना है इस वैल्यू को, है ना, अप्रोक्सीमेटली निकालने के लिए। बच्चों देखो रूट 25.3 है ना, जैसे आप छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं ना, आप सिंपली क्या करेंगे, इसका रूट निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम है ना इसी चीज को निकालेंगे यूजिंग डिफरेंशियल्स। ओके, मतलब इसमें हम डेरिवेटिव का यूज करेंगे, सही है। बस आप उन सभी रिजल्ट्स को ध्यान रखें, है ना, जो पीछे हमने थ्योरी के नाम पर थोड़ा सा जो पढ़ा है हमने, आप उन सभी बातों को अच्छे से ध्यान में रखिए, सही है। अच्छा बच्चों ये बात तो क्लियर है ना, जैसे रूट 25 कितना आएगा 5 है ना, तो रूट 25.3 क्या आएगा, वो 5 से थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, मतलब 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, मतलब आपको आइडिया लग चुका है कि आंसर आपका क्या आने वाला है ना, 5 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। ओके बच्चों, तो पहले आप ये देखें, देखो बच्चों आप क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे, आप 1 2 3 4 कितने ही क्वेश्चन करें, सभी क्वेश्चंस का प्रोसेस जो है बिल्कुल आपको सेम रखना है ना। तो आप पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें, है ना, और दूसरे क्वेश्चन तक तो आपको इस टाइप की आदत पड़ जाएगी। ओके, पहले आप ये देखें बच्चों, ये जो मेरा है ना y प्लस डेल वाई, ये क्या है, x प्लस डेल एक्स, सही है, मतलब 25.3 है ना। इसे मैं ऐसे लिखूं 25 प्लस 0.3, सही है बच्चों, 25 प्लस 0.3। बच्चों पहले आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास है ना, जैसे रूट 25 की आपके पास पूरी कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी ना, 5 आ जाएगी, तो आप क्या करेंगे 25.3 को है ना उन 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, है ना, जहां पर आपको एक हिस्से का वैल्यू पूरा पता लग जाएगा। ओके, जैसे रूट 25 है ना, 25 प्लस 0.3, तो बच्चों यहां पर जो मेरा x होगा वो तो होगा 25, और जो बच्चों मेरा डेल x होगा है ना, वो होगा मेरा 0.3 है ना। इस रूट x को तो हम निकाल सकते हैं, और डेल x को है ना, डेल x के कारण है ना y में जो चेंज होगा यानी डेल y है ना, हमें डेल y निकालना है। तो बच्चों बड़े ध्यान से आप समझें, अगर मैं यहां से है ना, अगर मैं यहां से डेल x को हटा दूं, ओके, ये बच्चों डेल x है, ये 8 नहीं है, ये है डेल x। ओके, ये आप इससे भी दिखा सकते हैं, तो नोटेशन यहां पर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है बच्चों। अगर आप यहां से डेल x हटा दें है ना, तो यहां से डेल y भी क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, है ना। तो बच्चों ऐसे में जो y बचेगा वो बचेगा रूट x, है ना, y इज इक्वल टू रूट एक्स यानी कि रूट 25 यानी कि 5। ओके, अच्छा y इज इक्वल टू रूट एक्स कितना बन जाएगा बच्चों, 1/2 रूट एक्स, है ना। अब हमें डेरिवेटिव किस पॉइंट पर निकालना है, x इज इक्वल टू 25 है ना, क्या बन जाएगा बच्चों, यानी बच्चों ये बन जाएगा 1/10, सही है बात। अब बच्चों जल्दी से आप पिछला फॉर्मूला याद करें, डेल वाई है ना, डेल वाई किसके इक्विवेलेंट था, आप याद करें, dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, सही। तो बच्चों dy बाई डी एक्स कितना बन गया 1/10, और बच्चों डेल एक्स क्या है 0.3 है ना, कितना बन गया बच्चों 0.03, यानी कि बच्चों जो डेल वाई होगा मेरा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 0.03 के, सही है बच्चों। अब मुझे क्या निकालना है, y प्लस डेल वाई, y क्या बच्चों आपका रूट 25 है ना, और डेल वाई क्या है 0.03।
तो कितना बन जाएगा बच्चों 5.03। ओके, ये बच्चों अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट नहीं है ना, आप हर बार लिख लें अप्रोक्सीमेटली। ओके बच्चों, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है किसकी रूट 25.3 की। ओके बच्चों, तो अगर आपको नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप एक क्वेश्चन और देखिए, है ना, शायद आप इसमें प्रोसेस को थोड़ा अच्छे से जान पाएंगे। बच्चों आप लिख रहे हैं इवेल्युएट, अगेन द क्वेश्चन इज सेम, वी हैव टू इवेल्युएट द गिवन क्वांटिटी, ओके, यूजिंग डिफरेंशियल्स। तो बच्चों आप लिखें, चलो इस बार आप लिखें क्यूब रूट ऑफ 66, है ना, यानी कि 66 का पावर 1/3। क्या ये बात बच्चों सही है? देखो बच्चों, पहले आप क्या करेंगे, 66 की पावर 1/3 है ना, इसे आप पूरा कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। इसके आसपास की जो वैल्यू जिसे आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं ना, आपको याद आएगा कि 64 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 4, है ना। तो आप एक काम करें ना, जैसे आपके पास ये है ना 66 की पावर 1/3 है ना, आप इसे करें x प्लस डेल एक्स की पावर 1/3। सही है बच्चों, तो आप x को चूज करें 64, ओके, क्योंकि 64 की पावर 1/3 है ना, कितना आ जाएगा बच्चों, ये 4 आ जाएगा, पूरा निकल जाएगा। और बच्चों आप डेल एक्स चूज कर ले 2, सही है बात। तो मेरा ये क्या है बच्चों, ये मेरा है y प्लस डेल वाई, है ना, ये मेरा है y प्लस डेल वाई, सही है। अगर मैं यहां से डेल एक्स रिमूव कर दूं तो यहां से डेल वाई भी रिमूव हो जाएगा, है ना। तो y क्या बचेगा बच्चों, x की पावर 1/3, है ना। तो अगर बच्चों यहां मैं x को 64 पुट कर दूं, है ना, तो y मेरा क्या बन जाएगा 64 की पावर 1/3 यानी कि 4। सही है बच्चों, तो मैंने क्या किया, y मैंने एज्यूम कर लिया x की पावर 1/3, है ना। तो बच्चों dy/dx क्या बन जाएगा 1/3 x की पावर -2/3, है ना। सही है बच्चों, अब dy/dx है ना, यहां पर बच्चों x मेरा क्या है, x मेरा है बच्चों 64, है ना। x क्या है बच्चों मेरा 64, ओके, 1/3 64 की पावर 2/3, ओके बच्चों। 64 की पावर यानी 4 की पावर है ना 3 बन जाएगा, ऊपर कितनी है 2/3, कट गया बच्चों। तो कितना बन गया 4 × 16, 16 × 3 48, ओके। ये बच्चों आई है मेरे पास dy/dx की वैल्यू, है ना। अब आपका बच्चों जो डेल वाई है ना, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा dy/dx मल्टीप्लाइड बाय डेल एक्स, है ना। तो आपका जो dy/dx है वो कितना है 1/48। बच्चों आपका डेल एक्स है वो क्या है आपका 2, क्या बन जाएगा 1/24, है ना। बस बच्चों आपको 1/24 का है ना, आपको बच्चों वैल्यू निकालना है, ओके। तो आप क्या करेंगे 0 है ना, 0.10 लगाया तो नहीं गया, और जब यहां पर 100 बन जाएगा, है ना, क्या करेंगे आप 2400 के 96 बच्चों, सही है बात, 4 बच जाएगा, 24 एकम 24, ओके। बस आप ना 2 डेसिमल प्लेस है ना, मैक्सिमम मतलब 2 या 3 डेसिमल प्लेस तक निकालेंगे, उसके बाद निकालने को बेनिफिट नहीं होगा, है ना, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। और सीबीएसई हार्डली से 2 मार्क्स में डालता है, सही है, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये कहीं से बनता नहीं है, ओके। अगर हो सकता है मैं कैलकुलेशन गलत कर रहा हूं तो आप ठीक कर लें, ओके। तो बच्चों आपका जो होगा ना y प्लस डेल वाई है ना, y प्लस डेल वाई, है ना। नाउ y क्या है बच्चों 64 की पावर 1/3 यानी कि 4, है ना, जो पूरा आपने कैलकुलेट कर लिया। डेल वाई क्या है 0.041, ओके। तो 4.041, ओके बच्चों। तो ये इसका आंसर मेरा आ जाएगा, सही है। चलो बच्चों ऐसा ही अब हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, इसके बाद थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, सही है। तो भी आप लिखें इवेल्युएट 80 की पावर, चलो 1/4 कर दें, है ना, 80 की पावर 1/4, ओके। आप ध्यान से समझना, देखो 80 के आसपास है ना, ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 1/4 करने पर पूरा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों जवाब क्या है 81, है ना। देखो आप 81 की पावर 1/4 है ना, इसे ऐसे लिखूं मैं 81 - 1 की पावर 1/4, सही है बच्चों। तो आप x को चूज करेंगे 81, ओके। एक मिनट,
आप x को चूज करेंगे 81 और डेल x को क्या चूज करेंगे बच्चों इस बार -1 है ना, क्योंकि 80 कैसे आएगा 81 -1। ओके, तो बच्चों देखो y जो है क्या है मेरा 80 है ना, यानी कि x प्लस डेल x की पावर 1/4 है ना। तो इसी अकॉर्डिंग x क्या है 81, डेल x क्या है -1। ओके, तो अच्छा ये सॉरी ये मेरा है y प्लस डेल y है ना, ये y नहीं है, ये है y प्लस डेल y है ना। तो y क्या बन जाएगा बच्चों x की पावर 1/4। ओके, आप लिख लें y इज इक्वल टू एक्स की पावर, थोड़ा सा बेटर लिखते हैं 1/4 है ना। अब आप डेरिवेटिव करें 1/4 एक्स की पावर 1/4 -1 यानी बच्चों -3/4 है ना, 1/4 एक्स की पावर 3/4। जो पावर ऊपर नेगेटिव थी नीचे आकर क्या बन जाएगी भाई पॉजिटिव है ना। अब डेरिवेटिव बच्चों आपको निकालना है 81 के ऊपर। ओके, 81 यानी कि 3 की पावर 4। ओके, 3/4, 4 से 4 गया, 3 3 9 29 27, 27 होके कितना बन गया 108 है ना। मल्टीप्लाई करके देख लें आप, हाँ सही है, ठीक है। बस कैलकुलेशन अपनी ठीक रखें आप बच्चों। अब इसके बाद जो मेरा डेल वाई की जो है ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी, यानी कि एरर इन वाई क्या बन गई थी बच्चों वो ऐसे करने से है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये इनटू डेल एक्स, सही है। ये बन गया बच्चों 108 और ये क्या बच्चों -1। ओके, -1। ओके बच्चों देखो ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। 80 की पावर 1/4, 81 की पावर 1/4 क्या आएगा 3 है ना, क्या आएगा बच्चों 3 आएगा। अगर उससे कम 80 की पावर 1/4 निकालूंगा तो देखो ये जाहिर सी बात है कि आंसर 3 से थोड़ा सा कम आएगा, यानी 2.9 समथिंग ऐसा आंसर आएगा आपका। ओके, बस बच्चों अब आपको ये निकालना है ना। तो कैसे करेंगे आप, जैसे 1 है पहले 0 हुआ है ना, अच्छा माइनस आगे आएगा, फिर अगर मैंने ठीक है 0 लगाया तो क्या होगा बच्चों ये तभी नहीं जाएगा है ना। अगर 0 लगाया एक और 0 आएगा, एक और 0 लगाया तो बच्चों ये जाएगा इस पर 8 से करें अगर हम है ना। अगर 9 पर ही करते हैं तो बच्चों 9 पर जाएगा, ठीक है ऐसे 972 सही है, ये 8 0। ओके बच्चों ऐसे। अब ये जाएगा बच्चों 2 पर, बस आप यहीं तक निकाल लें है ना, इससे ज़्यादा फिर बहुत लेंथी बन जाएगा। ओके, ज़्यादा आप निकालने चक्कर में ना पड़े बच्चों। आई होप कि मैं मल्टीप्लाई शायद गलत तो नहीं कर रहा। ओके, पहले हमने क्या लगाया 0 लगाया, हाँ सही है बच्चों, इन 216 है ना। चलो ठीक है, यहीं तक सफिशिएंट है। बाकी आप अगर आपके पास टाइम हो तो आप और ज़्यादा डेसिमल प्लेस तक निकाल लें, क्योंकि बच्चों जितना आप है ना जितने डेसिमल प्लेस तक आप निकालते रहेंगे आपका बच्चों उतना ही आपका एप्रोप्रिएट आंसर आएगा। ओके, तो फिलहाल जो मुझसे वैल्यू निकल पाई है बच्चों मैं निकाल पा रहा हूँ 0.0092 है ना, मैं तो कुछ इस प्रकार वैल्यू निकाल पा रहा हूँ। ओके, तो चलो ठीक है फिर बच्चों। अब मुझे क्या निकालना है y प्लस डेल वाई, यानी कि 80 की पावर 1/4 है ना। तो y क्या था बच्चों 81 की पावर 1/4 है ना, डेल वाई कितना है -0.0092। ओके, तो 3 बन जाएगा बच्चों, देख लें आप कितना बनता है ये बन जाएगा 8। ओके, 0 9 9 और 2 पॉइंट है ना बच्चों, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, मतलब लिख दें आप अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों है ना, ये आंसर आपका आ जाएगा। हालांकि बुक वाले भी क्या करते हैं इसे, मेरे ख्याल से जहां तक मैं देखता हूँ ना मैक्सिमम 2 या 3 डेसिमल प्लेस तक बुक वाले इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है बच्चों, एक काम करें आप इसे खुद ट्राई करें है ना, छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप ट्राई कर सकते हैं। 401 ठीक है पहला ये, दूसरा करें बच्चों आप 25.2 सही है बच्चों, आप इसे निकाल कर देखना कितना आएगा सही है। और फिर आप कहें बच्चों अच्छा
65 है ना की पावर 1/3 है ना। आप इसे निकालें। चौथा बच्चों आप निकालेंगे क्यूब रूट ऑफ 60। चलो आप यही निकालें, है ना, यही निकालें आप, ठीक है। वैसे आई थिंक ये तो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ओके, चलो फिर भी आप इसे निकालने की ट्राई करना है ना। एक काम करो, ये मत करो आप ये करो 25 की पावर 1/3 है ना। देखो इसमें क्या करेंगे आप, 27 लेंगे है ना x को, और डेल x को क्या करेंगे आप -2 है ना, क्योंकि 27 की पावर 1/3 पूरा पूरा आंसर आ जाएगा 3। ओके, तो मैंने हिंट दे दिया आपको, आप खुद ट्राई करना है। ओके, लिख लो ट्राई योर सेल्फ, या आप खुद ट्राई करें। इसके बाद बच्चों थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लिखे आप, लिखो बच्चों आप, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन तरफ चलते हैं, बस अच्छा नहीं है मतलब बिल्कुल सेम ही है ऐसे। ओके, बस थोड़ा लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा ये। ओके बच्चों, आप लिखें इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर okay is measured as 9 सेंटीमीटर ओके विद एन एरर। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का है। विद एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। सही है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन आप एक बार पढ़ ले ध्यान से। बच्चों मान लो मेरे पास स्फेयर है ना, स्फेयर है एक, तो भाई उस स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब है ना। अब आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ें, द रेडियस इज मेजर्ड 9 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या है मेरी 9 सेंटीमीटर है ना, विद एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर। बच्चों जो रेडियस में जो एरर है, यानी रेडियस में एरर क्या होगा डेल आर है ना, डेल आर या ऐसे डेल आर जैसे दिखाना दिखाएं। बच्चों रेडियस में जो एरर है कितना है 0.03, सही है। अब मुझे निकालना क्या है, फाइंड दी अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, मतलब मुझे डेल वी निकालना है ना, ये मुझे निकालना है। ये गिवन है दोनों है ना, और ये मुझे निकालना है, सही है। अब आप क्या करेंगे dv/dr, पहले आप डेरिवेटिव निकाल दें, क्या आ जाएगा बच्चों 4πr² है ना। अब बच्चों कहीं आप फॉर्मूला भूल तो नहीं गए, डेल वी क्या था, मतलब अप्रोक्सीमेट कर दे है ना ऐसे, लेकिन यहां तो हमें एरर का पता है वैसे, dv/dr। ओके बच्चों, dv/dr इंटू डेल आर, सही है। dv/dr क्या बन गया बच्चों 4πr²। ओके, अच्छा, और डेल आर 0.03 है ना, बस यहां पर आर को आप क्या पुट कर देंगे 9, सही है, क्योंकि रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर। 4π81 बन गया ना, 0.03 है ना बच्चों, कितना बन जाएगा ये, आप मल्टीप्लाई कर दें इसकी है ना, ये कितना बन जाएगा बच्चों 4 के 12, 81 के 12 से मल्टीप्लाई कर दें 972 है ना, यानी कि लेकिन 2 पॉइंट भी है 9.72। ओके बच्चों 9.72 ओके पाई। अच्छा, क्योंकि बच्चों ये जवाब मैं दे रहा हूं वॉल्यूम के अंदर है ना, तो क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो जो मेरी एरर होगी ना वो कितनी होगी एरर वॉल्यूम के अंदर 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, ये मेरा आंसर आएगा, सही है। तो जल्दी से आप एक क्वेश्चन और नोट करें, और बच्चों आप इस काम को ना रफ कॉपी पे नोट कर लें, फेयर कॉपी पे। ओके, हाँ, जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है उसे आप रफ कॉपी प्रैक्टिस कर लें। ओके, जो बढ़िया क्वेश्चन लगे उसे आप फेयर कॉपी के अंदर ही बच्चों नोट कर लें। ओके बच्चों, तो बच्चों जल्दी से लिखें आप, इसके बाद आप लिखें फाइंड दी अप्रोक्सीमेट ओके change in the volume of a cube of
साइड x मीटर्स। ओके, एक मेरे पास क्यूब है ना, उसकी वॉल्यूम क्या मालूम है v, और उसकी हर साइड क्या है बच्चों x मीटर। ओके, x मीटर्स caused, लिख लें, caused by increasing the sides by 2%। ओके, एक मिनट साइड कर देते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी का ही है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। ओके बच्चों, मेरे पास एक क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, एक्स क्यूब। सही है, आप ध्यान से पढ़ें। साइड क्या है, एक्स मीटर, है ना। साइड इंक्रीज हुई कितनी, 2%। बच्चों साइड में जो एरर हुआ है मेरा वो कितना है, 2% ऑफ एक्स। कितना बन जाएगा, 2/100 एक्स का। बच्चों पिछले क्वेश्चन में हमें सिर्फ एरर दे रखा था, है ना, कितना 0.3 सेंटीमीटर या 0.03 सेंटीमीटर जो भी था, है ना। इस बार बच्चों सिंपल एरर नहीं है, इस बार कौन सा एरर है, परसेंटेज एरर, है ना, वो भी एक्स के अंदर। देखो एक्स का 2% यानी कि 2/100 ऑफ एक्स। सही है बच्चों। तो dv/dx क्या बन जाएगा बच्चों, 3x², है ना। अब आप ये देखें, जो मेरा डेल वी होगा क्या बन जाएगा बच्चों, dv/dx मल्टीप्लाइड बाय डेल एक्स। सही है। अच्छा, dv/dx कहाँ गया, ये रहा 3x², है ना। ये कितना है, 2/100 x, है ना। कितना बन गया, 0.06 एक्स क्यूब। ओके, एक्स क्यूब मीटर क्यूब। ओके बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम बच्चों बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो जब भी आप वॉल्यूम में कुछ भी निकालते हैं आप यूनिट कैसे रखेंगे, क्यूबिक यूनिट्स। ओके बच्चों, तो अब एक बच्चों आप ऐसा ही एक और अच्छा क्वेश्चन नोट करें, आप लिख लें, है ना। आई होप कि आपको रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर का, ओके, आपको फर्क पता लग गया होगा। ओके बच्चों, आप लिख लें, इन ए ट्रायंगल ए बी सी। ओके, द साइड सी एंड एंगल सी, ओके, आर कॉन्स्टेंट्स। ओके, शो दैट, आप लिख लें, शो दैट डी ए बाय में कोस ए, डी बी बाय कोस बी इक्वल टू 0। ओके बच्चों, ये आपका क्वेश्चन CBSE 2011 में आ चुका है। ओके बच्चों, अच्छा भी ध्यान रखिए बच्चों, ये जो आपके टॉपिक है ना, ये आपके बोर्ड के लिए और जेई के लिए आपके सेम ही टॉपिक होते हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है ना। हाँ, जैसे बात करें मैक्सिमम की, ओके, तो वहां कुछ एक्स्ट्रा आ सकता है ना, काफी कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा। ओके, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना। लेकिन छोटे मोटे टॉपिक जो होते हैं ना अपने, जैसे रेट ऑफ चेंज हो गया, है ना, और ये एरर एंड अप्रोक्सीमेशन हो गया, ये आपके सेम चलते हैं। सही है, तो लिखिए बच्चों। अच्छा, इन ए ट्रायंगल एबीसी। बच्चों पहले आप ये देखें, जैसे जब आप ट्रायंगल बनाते हैं ना ऐसे, आप क्या करते हैं, ABC, है ना। एक मिनट रुक जाओ, हाँ अब ड्रॉ करें, ABC। तो बच्चों आप क्या करते हैं, A के सामने A, B के सामने B, C के सामने C, है ना। जो लेंथ ऑफ BC है वो A है, लेंथ ऑफ AC B। ओके, लेंथ ऑफ AB क्या है बच्चों, स्मॉल c, है ना। चलो ठीक है बच्चों, आपको याद आएगा ना, इन ट्रायंगल ABC। ओके, जो बच्चों मेरा साइन फॉर्मूला था वो क्या था, A/sin A, B/sin B, C/sin C। आपको कुछ याद आएगा, है ना बच्चों। अगर मैं इसे क्या मान लूं, K, है ना, KR आप कुछ भी मान सकते हैं। ओके, तो बच्चों आपका जो A होगा, है ना, वो क्या आ जाएगा, K/sin A, और जो बच्चों आपका जो B होगा वो क्या आएगा, K/sin B। सही है बच्चों। चलो, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ रहा है। बच्चों आप बड़े ध्यान से पढ़ना इस चीज को, है ना। अब अच्छा बच्चों, ये देखो, सपोज मेरे पास ऐसा है ना, A = मान लो πr² है। ओके बच्चों, और अगर मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, देखो अगर मैं डेरिवेटिव किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा, है ना, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, तो आप क्या करेंगे, 2πr dr, है ना।
मतलब मैं किसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं कर रहा। तो ऐसे में जो डिफरेंशियल का सिंबल होगा वो क्या होगा, डी। ओके, ए का डेरिवेटिव क्या होगा, डी ए, बी का डेरिवेटिव क्या होगा, डी बी, सी का डेरिवेटिव क्या होगा, डी सी। ओके, आप इस प्रकार से डेरिवेटिव करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। और भाई जिन बच्चों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड सर्कल के बीच। ओके बच्चों, आप देखिए बड़े ध्यान से, ठीक है। यहाँ देखें a इज इक्वल टू के साइन ए, ठीक है। मैं डेरिवेटिव करता हूँ बच्चों, है ना, इधर भी डेरिवेटिव करता हूँ और इधर भी डेरिवेटिव करता हूँ, है ना। क्या बन जाएगा बच्चों, डी ए, है ना। अच्छा, अगर मैं करूँ a के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ओके, क्या बन जाएगा बच्चों, डी ए बाई डी ए, क्या बन जाएगा, के कोस ए, है ना। ये तो सही है ना। अदरवाइज इधर सिंपल डी ए लिखें, उधर आप क्या लिखें, है ना, उधर क्या आप लिखें आप डी ए। ओके, ये डी ए, चलो ये भी सही है, हमने डेरिवेटिव ऐसे कर दिया। और यहां करें आप बच्चों b के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ओके, क्या बन जाएगा, k कोस b, है ना। देखो क्या बन गया, साइन का क्या बन जाएगा, कोस, है ना। k तो कांस्टेंट है ना, k क्या है, कांस्टेंट। ओके, यहां लिख दो आप से, है ना। इसे मैंने एक नंबर कांस्टेंट मान लिया k, ओके, उसके इक्वल ले लिया इनका प्रोपोर्शन। डी ए बाई डी ए क्या आ गया, के कोस ए, डी बी बाई डी बी क्या आ गया, के कोस बी। ओके बच्चों, ओके, अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं। बच्चों आप देख लो, आपको क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ लो, जो आपको प्रूव करना है ना, ये आप इस पेपर नजर मार लो। ओके, कहीं ना कहीं हम ये लेकर आएंगे। ज्यादा ऊपर हो गया, हाँ अब सही है। लिखिए बच्चों, दिस इंप्लाइज दैट, ये इनको ऐड कर दें, है ना, डी ए बाई, ओके बच्चों। अच्छा, यहां से मेरे पास बच्चों क्या बन जाएगा, एक मिनट, डी ए बाई, हाँ, कोस ए, के डी ए, सही है बच्चों। और यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, डी बी बाय कोस बी। बच्चों आप ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में यही लेकर आना है, सही है। क्या बन जाएगा, के डी बी। ओके, अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। इसे 1 बोल दो, इसे आप 2 बोल दो, एडिंग 1 and 2, डी ए बाय कोस ए प्लस डी बी बाय कोस बी, है ना बच्चों। इन दोनों में क्या होगा, के डी ए, के डी बी, इन दोनों में आपको के कॉमन मिल जाएगा। क्या बच गया बच्चों, डी ए प्लस डी बी, सही। बच्चों डी का मतलब क्या है, डिफरेंशियल, है ना, डेरिवेटिव मतलब है इसका। आप डी बाहर ले लें, क्या बन जाएगा, ए प्लस बी। बच्चों ध्यान रखें ना, आप डी बाहर ले लिया आपने, है ना। देखो जैसे क्या होता है, मान लो ऐसे डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, है ना। सपोज आप ऐसे लिखते हैं, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, है ना, मतलब डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस वी, है ना। देखो यही काम मैंने यहाँ पर किया है। अंदर क्या था, डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी, है ना, मतलब डी ए प्लस डी बी। तो मैंने डी बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, ए प्लस बी। और क्योंकि मेरी ट्रायंगल है ना, कि एंगल क्या है, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, क्या बन जाएगा बच्चों, पाई। तो ए प्लस बी क्या बन गया बच्चों, पाई माइनस सी, है ना। क्या बन गया, पाई माइनस सी, सही है बच्चों। अब डी का मतलब क्या है, डिफरेंशियल, है ना। डी का मतलब क्या है, डिफरेंशियल। बच्चों सी तो कांस्टेंट है, आप ध्यान रखो क्वेश्चन में सी इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। ये एंगल सी जो है, एंगल सी कांस्टेंट आपको गिवन है ये। ओके, लिख ले, एंगल सी इज कांस्टेंट। ओके, क्योंकि बच्चों मुझे गिवन है ना। तो इस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा बच्चों, 0। तो क्या हो गया, 0, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, डी ए बाय कोस ए हेंस प्लस डी बी बाय कोस बी। ओके बच्चों, क्या जवाब आया, 0 एंड हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ऐसे ऐसे जो अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं ना बच्चों, आप उसे हो सके तो, है ना, कहीं नोट डाउन ही कर लें। ओके, अच्छा चलो बच्चों, इसके बाद आप एक और क्वेश्चन लिखें। ओके, चलो लिखो बच्चों,
इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, सही है, एंड x चेंजेस फ्रॉम 2 to 1.99, ओके, अप्रोक्सीमेट, एक मिनट क्या कर दिया, x चेंज कहां से हुआ, 2 से 1.99, ओके, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, ओके। बच्चों ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है ना, यहां पर देखो मेरा x है, यहां पर क्या है 2 है ना, एरर कितना हुआ, ओके। बच्चों इसमें आप एरर क्या लेंगे, सही है, इसमें आप एरर लेंगे -0.01 है ना बच्चों। आप कौन सा एरर लेंगे बच्चों इसमें, -0.01 है ना, क्योंकि देखो f ऑफ 2 है ना, जहां y में जहां x है ना, आप 2 पुट करें तो आपको इसका है ना बिल्कुल जल्दी से आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा 2 के ऊपर, है ना। लेकिन अब आपको है ना वैल्यू कहाँ निकालना बच्चों, 1.99 के ऊपर, है ना। तो इस बार आपने डेल एक्स को बच्चों क्या जूम कर लिया, -0.01, ओके बच्चों। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो चलो पहले ये निकाल लो, dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा बच्चों, 3x² - 4 है ना। अब आपको डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पर निकालना बच्चों, है ना, आपको निकालना बच्चों ये x इज इक्वल टू 2 के ऊपर, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 में 4 गया 8, है ना, ये आ गया। अच्छा एक बार आप क्या काम करेंगे, f ऑफ 2 भी एक बार आप निकाल ही लें, है ना, निकाल लें, कितना आएगा, एक मिनट क्या था, x³ - 4x, ओके, ये क्या था, x³ - 4x, ओके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस, ओके, 8 में से 8 क्या बच्चों 0, सही है। तो डेल y सही है, क्या होगा बच्चों, dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, सही है। अच्छा ये 8 आ गया, और बच्चों जो डेल एक्स है वो क्या है, -0.01, सही है, माइनस, हाँ बच्चों कितना बन जाएगा 0.08, सही है। अब आपको वैल्यू कैसे निकालना है बच्चों, आपको वैल्यू निकालना है f ऑफ 1.99, है ना। मतलब ये जो मेरा है ना, ये बच्चों है मेरा y प्लस डेल वाई, ओके, ये क्या है बच्चों मेरा y प्लस डेल वाई, है ना, y प्लस डेल वाई, y क्या है बच्चों 0, डेल वाई क्या है, ओके। तो बच्चों जो वैल्यू आएगा ना -0.08, इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा, सही है बच्चों। तो बच्चों आई होप कि आपको आज का लेक्चर बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ओके। तो बच्चों आप है ना जहाँ से भी आप जिस भी रेफरेंस बुक से आप प्रैक्टिस करते हैं, आप उस बुक से इस टॉपिक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ओके बच्चों। टिल देन पढ़ाई करते रहें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, ओके।